हाय स्टूडेंट, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10 का चैप्टर स्टैटिस्टिक्स। तो आज हम लोग एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन सोल्व करेंगे। हम लोग इससे पहले मीन और मोड निकालने का दो एक्सरसाइज जो इसी दोनों पे क्वेश्चन था, मीन और मोड पे, तो उसको सोल्व कर चुके हैं। आज है नेक्स्ट एक्सरसाइज 13.3। तो इसमें मीडियन वाला पार्ट बच गया है। तो मीडियन का फॉर्मूला, मीडियन के लिए हमको क्या चाहिए होता है? तो एक होता है मीडियन। मीडियन के लिए हम लोग एक कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना होता है। और मीडियन का जो फॉर्मूला क्या होता है? L प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ बाई एफ इंटू एच। एच तो आप लोग पहले से ही जानते हैं। एल क्या होता है? तो जैसे मोड में हम लोग मोड क्लास निकालते थे, इसमें भी हम एक एक मीडियन क्लास पता करते हैं कि मीडियन क्लास कौन सा है। तो एल जो होता है लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। जैसे मोड में मोड क्लास का लोअर लिमिट होता था, तो यहाँ पे लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। एन जानते होंगे, एन जो होता है टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, टोटल फ्रीक्वेंसी लिख सकते हैं यहाँ पे, टोटल फ्रीक्वेंसी। और सीएफ जो होता है, सीएफ जो होता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। सीएफ को क्या करते हैं? तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रीवियस क्लास, मतलब जो मीडियन क्लास है, यहाँ शॉर्ट में लिख रहे हैं प्रीवियस क्लास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। जैसे जो भी मीडियन क्लास हो जाएगा उसके जस्ट अपर का, जस्ट अपर प्रीवियस या जस्ट अपर हम लिख सकते हैं, जस्ट अपर क्लास ऑफ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। और जो एफ है, दोनों एफ है जो फ्रीक्वेंसी है, सी एफ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो ये वाला एफ जो होगा फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। यहाँ पे ध्यान देना है कि एक सी एफ है तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये जो होगा मीडियन क्लास के पहले वाला क्लास का कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होगा। और जो नीचे एफ है, तो एफ जो होगा फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, ये जो होगा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। और एच तो जानते ही हैं कि यहाँ क्लास साइज जो होगा। तो देखो, हम लोग पढ़े थे दो तरह से मीडियन, जो इंट्रोडक्शन चैप्टर पढ़ रहे थे उसमें दो तरह से मीडियन निकाल रहे थे। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए एक तो था लेस देन और एक मोर देन था। तो लेस देन में जो हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल रहे थे, वो नीचे से ऊपर वाले को, जैसे जैसे नीचे बढ़ रहे थे, नीचे वाले में ऊपर वाले को ऐड करके निकाल रहे थे। तो यहाँ पे हम लोग को एक क्वेश्चन दिया है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। द फ्लोइंग फ्रीक्वेंसी gives the monthly consumption of electricity of 68 consumers of a locality। कह रहा है टोटल कितना कंज्यूमर है, तो 68 कंज्यूमर, मतलब ये वाला पार्ट 68 आ जाएगा। कह रहा है कि मंथली एनर्जी कंजम्पशन जो होता है एक कोई एरिया में, वो दिया हुआ, और कितना नंबर ऑफ कंज्यूमर, कितना मंथली एनर्जी कंज्यूम कर रहा है। तो ये एक डाटा दिया हुआ है। फाइंड द मीडियन मीन एंड मोड ऑफ द डाटा एंड कंपेयर देम। क्या निकालना है? मीडियन भी निकालना है, मीन भी निकालना है, और मोड भी निकालना है। और उसको कंपेयर करना, मतलब क्या क्या वैल्यू आ रहा है उसको हमको चेक करना है। तो देखो ये दिया हुआ है यहाँ पे। हम लोग इसको क्या करते हैं, ये वाला टेबल को, इसी टेबल से हम लोग नीचे टेबल एक बनाएंगे। यही टेबल हमको चाहिए मीडियन निकालने के लिए। तो एक इसके साथ ऐड करेंगे, क्या हो जाएगा? तो एक इसके साथ हो जाएगा जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का टेबल आ जाएगा, सीएफ का। और मोड मोड निकालने के लिए तो हमको टेबल बनाने का जरूरत ही नहीं पड़ता। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में हम बताए थे कि हमेशा जो होता है हम ऐड करेंगे, नीचे लेस देन वाले कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को लेंगे। तो यहाँ पे सपोज करो कि ये वाला को हम माने, ये कितना हो जाएगा? लेस देन 85 हो जाएगा। ये वाला कितना हो जाएगा? 85 टू 105 है, तो ये देखो तो लेस देन हो जाएगा 105। मतलब ये वाला जो इसका डाटा है ये क्या होगा? 105 से कम होगा, जो भी डाटा दिया हुआ है। तो इसको कैसे निकालते हैं? जैसे देखो 65 से 85 तक, तो लेस देन 85 कितना कंज्यूमर हो गया? 4। जो 85 लेस देन 85 यूनिट्स कंज्यूम करता है, तो कितना कंज्यूमर हो गया? 4। अब इसका नेक्स्ट वाला क्या करते थे? लेस देन 105 कितना आएगा? तो देखो तो 5 जो आएगा, 85 टू 105 आ रहा, और 4 जो आ रहा है ये भी तो 105 से कम ही यूनिट कंज्यूम कर रहा है। हमको बस ये निकालना कि लेस देन 105 कितना है। तो ये वाला भी डाटा आ जाएगा, ये वाला भी डाटा आ जाएगा, और ये वाला डाटा तो ज्यादा हो जाएगा 105 से। तो जो लेस देन 105 है वो ये दोनों को ऐड करके हो जाएगा 9। उसी तरह से ये 13 है, ये क्या हो जाएगा? लेस देन 125, तो 13 9 22।
22 और 20 ये हो जाएगा 42, 42 और 14 हो जाएगा 56, 56 और 8 हो जाएगा 64, और 64 और 4 8 हो जाएगा। तो ये तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकल गया। अब जो डाटा टेबल दिया हुआ था इससे मोड निकल जाएगा, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकल गया, इससे मीडियन निकल जाएगा। हमको क्या क्या चाहिए, मीन मीडियन मोड तीनों चाहिए। तो मीन निकालने के लिए थोड़ा और टेबल बनाना पड़ेगा। मीन निकालने के लिए हमको क्या क्या जरूरत पड़ता है, तो ये तो फ्रीक्वेंसी हो गया, ये फ्रीक्वेंसी हो गया। हमको एक्स चाहिए, तो एक्स यहाँ पे दो दो ग्रुप डाटा है, तो एक्स आई जो निकालते थे वो क्लास, मतलब कि क्लास मार्क होता था सीएम क्लास मार्क। क्लास मार्क क्या होता है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई 2। तो 65 85 ये दोनों को ऐड करेंगे तो ये 150 आ जाएगा, सॉरी ये आ जाएगा 150। तो 150 ये कितना आ गया, 75 आ गया। फिर उसी तरह से बाकी का निकालेंगे, नहीं जितना जितना का इंटरवल है उतना का जोड़ देंगे। तो सब में देख रहे हैं 20 का इंटरवल है, तो ये कितना आ जाएगा, देखो ए वाला आ जाएगा 20 का इंटरवल है तो 95 आएगा। जोड़ेंगे भी ऐड भी करेंगे तो उतना ही आएगा यहाँ से। और फिर देखो तो यहाँ पे 95, फिर 20 ऐड करेंगे तो ये 115 आ जाएगा। फिर 20 ऐड करेंगे तो 135, फिर 20 ऐड करेंगे तो 155, फिर 20 ऐड करेंगे तो 175, और फिर 20 ऐड करेंगे तो 195 आ गया। ये इतना आ गया 195 तक। अब देखो तो एक्स आई निकल गया। अब हम या तो इससे भी निकाल सकते हैं एफ इंटू एक्स करके, या फिर इसको और शॉर्ट में बनाने के लिए इसको हम क्या करेंगे, एक और एज्यूम्ड मीन मानेंगे, एज्यूम्ड मीन का यूज करेंगे। तो एज्यूम्ड मीन क्या होता है, लेट ए इक्वल टू, जो एज्यूम्ड मीन है इसके बीच वाला को मान लेंगे तो 135। ए इक्वल टू क्या माने हैं, देखो इससे हमको अभी जो टेबल बना रहे हैं ये सिर्फ मीन निकालने के लिए है। तो एज्यूम्ड मीन 135 मान लिए हैं, तो डेविएशन जो होता है एक्स आई माइनस ए होता है एज्यूम्ड मीन, डी निकालते हैं इससे। तो एज्यूम्ड मीन देखो तो 135 में से अगर 75 को माइनस करेंगे, सो 75 में से 135 तो ये माइनस आ जाएगा, और 5 में से 5 गया तो 0, ये आ जाएगा -60। यहाँ पे इसको करेंगे तो ये आ जाएगा -40, यहाँ पे ये -20, ये 0 और ये 20 आ जाएगा, ये 40 आ जाएगा और ये 60 आ जाएगा। देखो अब हम दो दो मेथड पढ़े, तीन मेथड पढ़े थे। एक तो डायरेक्ट मेथड जिसमें एफ एक्स को मल्टीप्लाई करके निकालते हैं, दूसरा था एज्यूम्ड मीन एफ और डी को मल्टीप्लाई करके निकालते, और तीसरा क्या था, स्टेप डेविएशन। तो उससे इसको और वैल्यू को छोटा बनाने के लिए एक यू आई निकालते थे। यू आई क्या होता था, डी बाई एच क्लास साइज। तो यू आई निकालेंगे, देखो इससे क्या हो रहा है, और वैल्यू सब देखो जो मल्टीप्लाई करना है, जैसे यहाँ पे छोड़ देते तो एफ इंटू एक्स मल्टीप्लाई करते, देखो मल्टीप्लीकेशन बहुत लंबा हो जाता, मतलब ज्यादा मल्टीप्लाई करना पड़ता है। इससे कर रहे हैं तो इससे भी देख रहे हैं कि थोड़ा कम मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है। यू आई निकालेंगे तो इससे और कम मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो डी आई अपॉन एच, एच का वैल्यू कितना है, क्लास साइज जो सब में कितना कितना का डिफरेंस है, तो 20 का। आप 20 माइनस 60 बाई 20 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, -3 -2 -1 0 1 2 3। अब देखो तो वैल्यू बहुत छोटा आ गया। तो अब जो फिर मीन निकालने के लिए एफ आई इंटू डी यू आई करेंगे तो ये वाला वैल्यू बहुत छोटा आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करना है, इसको से ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो 4 इंटू -3 -12, 5 इंटू -2 -10 -13 0 14 16, और ये आ जाएगा 4 इंटू 3 12। अब इसको करेंगे सिग्मा एफ आई यू आई, सिग्मा एफ आई यू आई सबको ऐड करेंगे तो कितना वैल्यू आएगा, देखो तो -12 से -12 कट जाएगा, यहाँ पे बच गया 23, और 14 और 16 ये आ गया 30। 30 में से अगर 23 को माइनस करेंगे तो 7 आ जाएगा। मतलब इस सारा टेबल को ऐड करेंगे, टेबल वाले वैल्यू को, तो वैल्यू आएगा 7। अब देखो सिग्मा एफ आई आ गया, हमको सिग्मा एफ पता था, सिग्मा एफ टोटल कितना कंज्यूमर था, तो 68। यहाँ से जो लास्ट में देखो यहाँ पे गड़बड़ नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पे ये वाला टोटल फ्रीक्वेंसी का वैल्यू नहीं आता, मतलब इसमें कहीं ना कहीं मिस्टेक हुआ ऐड करने में। तो अब देखो सारा चीज के लिए हमको पता चल गया, टेबल में सारा चीज बना लिए हैं, मीडियन भी निकल जाएगा, मोड भी निकल जाएगा, और मीन भी निकल जाएगा। तो सबसे पहले मीन निकालते हैं। मीन हम कौन सा यू आई कंसिडर किए हैं, तो स्टेप डेविएशन। तो मीन के लिए जो एक्स बार स्टेप डेविएशन मेथड से क्या होता है, तो होता है ए प्लस एच इंटू सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ। अब ए का वैल्यू एज्यूम्ड मीन कितना माने हैं, तो 135। एच का वैल्यू क्लास साइज 20 है, सिग्मा एफ आई यू आई 7 आया है, और सिग्मा एफ 68 आया है। तो यहाँ से यहाँ मीन का वैल्यू जो आ जाएगा 135 प्लस 140 बाई 68।
अब 140 को 68 से डिवाइड करेंगे, 140 डिवाइडेड बाय 68, तो ये आ जाएगा 135 प्लस 2.05, 135 प्लस 2.05 मतलब आ जाएगा 137.05। तो एक तो आंसर ये आ गया, ये जो आ गया मीन आ गया। अब मोड निकालना है, मीन, मीडियन और मोड। तो मीडियन निकालने के लिए हमको मीडियन क्लास चाहिए। तो मीडियन क्लास जो होता है, मीडियन मीडियन निकालने के लिए हमको सबसे पहले मीडियन क्लास चाहिए। तो मीडियन क्लास हम कैसे निकालते हैं, हम n/2 करते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी कितना है, 68/2। 68/2 कितना आ रहा है, तो ये 34 आ रहा है। यहाँ से देखो, दो दो चीज हम लोग पढ़े थे, एक तो जब n इवन होगा और दूसरा जो है n नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑड होगा, तब हम मीडियन कैसे निकालते थे। तो देखो, अगर n अगर इवन रहता था, n का वैल्यू अगर इवन रहता था तो उसमें दो टर्म निकालते थे, एक n और दूसरा था n/2 प्लस 1, और दोनों का एवरेज लेते थे। तो यहाँ से जो है n का वैल्यू कितना है, 68। तो n/2 और n/2 प्लस 1 क्या आ जाएगा, देखो n/2 तो वैल्यू पता चल गया 34, और n/2 प्लस 1 कितना आएगा, तो यहाँ से 34 प्लस 1 इक्वल टू 35 आ गया। अब ये दोनों का एवरेज क्या हो जाएगा, तो देखो, तो मीडियन क्लास निकालने के लिए हमको ये दोनों का एवरेज, मतलब एवरेज मालूम करेंगे। तो 34 प्लस 35/2, ये कितना आ जाएगा, 569/2। तो 69/2 कितना आ रहा है, तो 34 आ रहा है। तो अब देखो, तो मीडियन क्लास, अब ये आ गया, कौन सा फ्रीक्वेंसी आया, 34.5। तो अब हम देखेंगे कि इसके इक्वल या फिर इससे ज्यादा, इसके इक्वल या फिर इसके अप्रोक्स में कौन सा है। तो यहां से हम देखेंगे, देखो यहाँ से हम टेबल से देखेंगे कि 34.5 जो अब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाले हैं, ये जो टेबल बनाए हैं, इसमें देखो तो 34.5 के इक्वल या 34.5 के अप्रोक्स कौन सा आ रहा है, तो ये वाला क्लास आ रहा है। यहाँ से देखो तो 35 से कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो कितना आ रहा है, 42 आ रहा है। तो हम ये वाले क्लास को कंसीडर करेंगे, 4 वाले क्लास को, ये हो जाएगा मीडियन क्लास होगा। देखो, क्यों होगा मीडियन क्लास, क्योंकि दोनों का एवरेज जो आया है 34.5 आया है। तो 34 पॉइंट कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखेंगे कि 34.5 के इक्वल कौन है, या फिर 34.5 से जस्ट बड़ा कौन है, तो बड़ा कौन आ जाएगा, 42 आ जाएगा। अब हमको मीडियन क्लास पता चल गया 125 से 145। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं मीडियन क्लास इक्वल टू, यहाँ से हम लिख सकते हैं मीडियन क्लास इक्वल टू हो जाएगा 125 से लेकर के 145 तक। जब मीडियन क्लास पता चल गया तो मीडियन का फॉर्मूला लगा करके वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। मीडियन इक्वल टू होता है L प्लस n/2 माइनस सी एफ बाई एफ इंटू एच। एल का वैल्यू कितना है, तो लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास तो 125। अब n/2 हम पहले ही निकाले हैं 34, या फिर लिख सकते हैं 68/2 माइनस सी एफ जो होता है मीडियन क्लास के ऊपर वाला कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है। तो मीडियन क्लास के ऊपर वाला कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सा आ गया है, देखो मीडियन क्लास का कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ये था। हमेशा यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, ध्यान देना है कि जो मीडियन क्लास है CF जो होता है जस्ट पहले वाला होता है, तो यहाँ पे 22 देखो। और अगर नहीं, यहाँ पे ध्यान नहीं रहता है तो कैसे ध्यान रखेंगे, इसका भी एक तरीका बताते हैं। बाई जो एफ होता है वो फ्रीक्वेंसी कौन सा होता है, तो एफ जो होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, CF जो होता है इसके जस्ट पहले वाला क्लास का कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, और एफ जो होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, तो वो दिया है 20। तो यहाँ पे इसको लिखेंगे 20 और इंटू एच का वैल्यू कितना है, तो 20 है, तो ये भी हो जाएगा 20। तो यहाँ हो जाएगा 125 प्लस 68 में से गया तो 34 माइनस 22।
और 20 से तो कैंसिल हो गया यहाँ पे, तो यहाँ पे 1 बचा है। तो 125 प्लस 34 में से 22 गया तो 2 और 1, मतलब ये आ जाएगा 137। जो मीडियन आ गया है 137 आया है। उसी तरह से अब मीन पता चल गया, मीडियन पता चल गया, तो इसी तरह से मोड भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। मोड के लिए भी हमको चाहिए मॉडल क्लास चाहिए, तो मॉडल क्लास ये आ गया मीडियन, ये सेकेंड आंसर आ गया मीडियन। देखो और एक चीज और क्या बता रहे थे कि यहाँ पे कैसे ध्यान रखेंगे कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो होगा इसके मीडियन क्लास के ऊपर वाला होगा। तो हम मीडियन क्लास उस क्लास को कंसीडर कर रहे थे जिसमें n/2 से बड़ा वैल्यू आया था। देखो जब भी एवरेज लेंगे n/2 करेंगे या n/2 + 1 करेंगे तो वो वैल्यू लगभग में उतना ही आएगा। तो इससे n/2 से बड़ा वैल्यू यही लिए थे, उसको हम मीडियन क्लास लिए थे। तो देखो ये अगर इसके पहले वाला क्लास नहीं लेते हैं, सपोज करो कि इसी क्लास को हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं ध्यान रहेगा कि 42 लेंगे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी मीडियन क्लास का है, तो देखो तो n/2 माइनस CF करेंगे, मतलब 34 माइनस 42 करेंगे तो ये वैल्यू माइनस में आ जाएगा। हमको ध्यान रखना है कि ये वैल्यू माइनस में नहीं आना चाहिए, हमेशा प्लस में आना चाहिए। इसी से हम देखेंगे कि जब भी मीडियन क्लास के ऊपर वाले क्लास का कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लेंगे तभी ये वाला वैल्यू प्लस में आएगा, नहीं तो ये पूरा का वैल्यू माइनस में आ जाएगा, क्योंकि हम मीडियन क्लास उस क्लास को कंसीडर कर रहे हैं जिसका वैल्यू n/2 से ज्यादा है। तो ज्यादा में से कम को घटाएंगे तभी प्लस आएगा, अगर ज्यादा में से ज्यादा कम में से ज्यादा को घटाएंगे तब तो वैल्यू निगेटिव ही आएगा। इसलिए यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना। और जो नीचे वाला एफ है वो होगा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, वो एफ सिंपल एफ है, मतलब वो सिंपल फ्रीक्वेंसी होगा। और सिंपल फ्रीक्वेंसी किसका होगा, तो मीडियन क्लास का होगा। तो ये निकल गया मीन और मीडियन। अब मोड निकालना है, तो मोड निकालने के लिए हमको मॉडल क्लास चाहिए। देखो अब इसमें मॉडल क्लास कैसे निकालते हैं, तो जो वैल्यू सबसे बड़ा रहता है, फ्रीक्वेंसी में सबसे ज्यादा बार जब वैल्यू आता है, तो फ्रीक्वेंसी में सबसे मैक्सिमम वैल्यू क्या है 20। तो जो मीडियन क्लास था यही हो गया मॉडल क्लास भी, मॉडल क्लास आ गया। तो इस क्लास को हम लोग मॉडल क्लास कंसीडर करेंगे और मोड का फॉर्मूला लगा करके मोड निकालेंगे। यहाँ पे मॉडल क्लास क्या हो गया, मॉडल क्लास भी है 125 to 145। तो अब मोड बराबर फॉर्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F4 बाई 2 F1 माइनस F4 माइनस F2 इंटू H। देखो तो L तो पता चल गया कि 125 है। अब यहाँ पे F1 क्या होता है, तो F1 जो लेते हैं मॉडल क्लास का फ्रीक्वेंसी लेते हैं, और F0 जो होता है 1 के पहले 0 आता है, तो F0 जो होगा मॉडल क्लास के पहले वाले क्लास का फ्रीक्वेंसी होगा। और एक टर्म और है F2, तो F2 जो होगा मतलब कि एक मॉडल क्लास लेंगे, मॉडल क्लास का फ्रीक्वेंसी लेंगे और उसके एक ऊपर वाला जो हो जाएगा F0 आ जाएगा, और उसके एक नीचे वाला जो आ जाएगा वो F2 आ जाएगा। तो देखो तो यहाँ पे मॉडल क्लास ही था, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा F1, अगर इसको कंसीडर करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 1 के पहले वाला तो 0 और 1 के बाद वाला तो ये 2 आ जाएगा। तो ये 20 है, 13 है, 14 है, तो यही वैल्यू हम नीचे रखेंगे 20, और ऊपर का वैल्यू था -13 आ जाएगा 2 F1 का वैल्यू 20 माइनस F0 का वैल्यू -13, नीचे वाला वैल्यू था -14, और H का वैल्यू तो पता ही है 20 होगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 125 प्लस 7 इंटू 20 बाई 40 माइनस ये आ जाएगा 27। 125 प्लस ये आ जाएगा 140 बाई 40 में से अगर 27 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 30, और 125 को डिवाइड करेंगे, सॉरी 140 को डिवाइड करेंगे 13 से तो आ जाएगा 10.125 प्लस 10.769। तो यहाँ से इसको हम लिख सकते हैं 125 10 मतलब 135.769। तो ये हो गया मीन। इस तरह से हम देख रहे हैं कि मीडियन, मीन और मोड तीनों निकल गया है। और इसमें कंपेयर करने कह रहा था, तो कंपेयर में अब क्या करेंगे, देखो तो इसका मोड का वैल्यू सबसे ज्यादा आया है, सॉरी इसका जो मीडियन आया है, मीन आया है 137.05, मोड आया है 130, मीडियन आया है ए हो गया मोड, और क्या था मीडियन जो था 137 आ रहा था, और मीन जो था 137.05 आ रहा था। तो इससे क्या पता चल रहा है, सबसे ज्यादा मीन आ रहा है, मीडियन उससे कम, और मोड सबसे कम आ रहा है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। अब सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। If the median of the distribution
गिवन बिलो इज 28.5, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। मीडियन कह रहा है, इसमें मीडियन दिया हुआ है कि मीडियन कितना कह रहा है, मीडियन दिया हुआ है 28.5 तक। तो अब देखो, तो जैसे ही जहां पे अगर हमको मीडियन पता रहेगा तो वहां से हमको पता चल जाएगा कि मीडियन क्लास कौन है। जब भी मीन मीडियन मोड जो होता है ऑब्जर्वेशन का होता है, फ्रीक्वेंसी का नहीं आता है। जो मीन मीडियन मोड हम इसी क्लास इंटरवल, जो क्लास इंटरवल ऑब्जर्वेशन दिया रहता है उसी का निकालते हैं। तो जो 28.5 आया है तो ये इसी क्लास इंटरवल में से कहीं ना कहीं आएगा। तो 28.5 कहाँ लाई कर रहा है, तो यहाँ पे 20-30 में लाई करेगा। तो यहाँ पे हम मीडियन अगर दिया रहेगा तो उससे आसानी से हम मीडियन क्लास पता कर सकते हैं। मीडियन क्लास होगा 20 से 30। तो इसमें फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है। तो जैसे ही मीडियन दिया रहेगा वहां पे हम लोग एक और टेबल बना करके कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमेशा कंसीडर करना लेस देन वाला को, क्योंकि लेस देन वाला में ऐड करना पड़ता है ऊपर से नीचे। तो यहाँ पे वही चीज है, यहाँ पे 0 से 10 दिया मतलब बिलो 10, तो बिलो 10 हो जाएगा 5। फिर बिलो 20 तो ये x भी जुटेगा और 5 भी आएगा, क्योंकि 5 भी बिलो 20 ही 10 तक ही है। तो 5 प्लस x, तो इसको हम लिख सकते हैं x प्लस 5। ठीक उसी तरह से आगे हो जाएगा, तो आगे 20 ऐड करेंगे इसमें, तो x प्लस 25। ये 15 ऐड करेंगे तो हो जाएगा x प्लस 0 40। ये आ जाएगा x प्लस वाई प्लस 40, वाई ऐड हो जाएगा तो, और क्या आ जाएगा x प्लस वाई प्लस 45। तो ये देखो, तो ये वाला जो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे दिया हुआ है 60, तो यही वैल्यू आ रहा है ना। ये जो इस सारा को ऐड करके 60 आ रहा है, तो ये जो सारा को ऐड करके क्या आ रहा है, एंड दिया हुआ है x प्लस वाई प्लस 45 इक्वल टू 60 दिया है। तो देखो, तो यहाँ से x वाई में एक रिलेशन आ गया, 60 माइनस 45 15 आ जाएगा। इसको इक्वेशन 1 मानेंगे। अब हम मीडियन पता है तो मीडियन का फॉर्मूला पुट करेंगे। देखो, तो यहाँ पे हमको मीडियन क्लास फाइंड आउट करने का जरूरत नहीं है कि कौन सा मीडियन क्लास है, तो हम डायरेक्ट मीडियन का फॉर्मूला लगाएंगे। मीडियन इक्वल टू एल प्लस एन बाई 2 माइनस सी एफ बाई एफ इंटू एल का वैल्यू 20 हो जाएगा, एन बाई 2 तो मतलब 60 बाई 2, टोटल एन बाई 2 हमको लिखने का जरूरत नहीं, 60 बाई 2 माइनस सी एफ जो होता है मीडियन क्लास के अपर वाला मतलब कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है। तो यहाँ पे मीडियन क्लास जो आ गया है ये 20-30 पहले से रिप्रेजेंट कर चुके हैं, ये वाला हो गया। तो इसके जस्ट अपर वाला कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है, ये वैल्यू देगा सी एफ को। तो सी एफ इक्वल टू एक्स प्लस 5 दिया है और एफ जो होता है वो 20 दिया है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं सी एफ को लिख सकते हैं माइनस एक्स प्लस 5 बाई 20 इंटू क्लास इंटरवल सब में 10-10 का इंटरवल है तो बाई 10 लिख सकते हैं। अब मीडियन कितना दिया है 28.5, पहले से ही क्वेश्चन में दिया हुआ, तो 28.5 इक्वल टू आ जाएगा 20 प्लस 0 से 0 कैंसिल हो गया, 30 माइनस एक्स माइनस 5 बाई 2। 20 को 28.5 माइनस 20 करेंगे तो इधर वैल्यू बच जाएगा 25 माइनस एक्स बाई 2। अब 25 20 यहाँ पे हो गया 8.5 इक्वल टू 25 माइनस एक्स बाई 2। तो यहाँ से हो गया 8.5 इंटू 2 17 आ जाएगा इक्वल टू 25 माइनस एक्स। तो x इक्वल टू आ गया 25 माइनस 17। x का वैल्यू कितना आ गया 8 आ गया, x का वैल्यू फाइंड आउट हो गया। और क्या दिया हुआ था x प्लस वाई इक्वल टू इक्वेशन 1 से 15 फ्रॉम इक्वेशन 1। तो यहाँ पे x का वैल्यू पुट कर देंगे तो 8 प्लस वाई इक्वल टू 15। तो यहाँ से y का वैल्यू आ जाएगा 15 माइनस 8, मतलब y का वैल्यू 7 और x का वैल्यू 8। तो यही निकालने का रहा था क्वेश्चन में कि x और y का क्या वैल्यू होगा, तो 7 और 8। देखो, ये इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में ज्यादातर पूछा जाता है। तो ध्यान रखना है कि मीडियन अगर दिया रहेगा तो उससे सबसे पहले मीडियन क्लास आसानी से फाइंड आउट हो जाएगा, और मीडियन क्लास फाइंड आउट हो जाएगा और यहाँ से टोटल वैल्यू पता रहेगा तो एक्स और वाई में रिलेशन पता हो जाएगा। इससे हम एक्स और वाई दोनों का वैल्यू निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। लाइफ इंश्योरेंस एजेंट फाउंड द फॉलोइंग डाटा फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एजेज ऑफ 100 पॉलिसी होल्डर। Calculate the median age. If policies are given only to person having age 18 onwards but less than 60 year, क्या कह रहा है कि 100 टोटल 100 पॉलिसी होल्डर का डाटा दिया हुआ है और एज जो है कह रहा है 18 से कम होना चाहिए, सॉरी 18 से ज्यादा होना चाहिए और 60 से कम होना चाहिए। तो देखो, तो यहाँ पे एज जो दिया है
बिलो 20 दिया है, बिलो 25 दिया है, बिलो 30 दिया है। तो हमको क्या चाहिए, मीडियन निकालना है। तो मीडियन निकालने के लिए मीडियन क्लास चाहिए, और मीडियन क्लास में अपर लिमिट और लोअर लिमिट चाहिए। तो यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे लिमिट नहीं दिया हुआ है, तो इसको हम पहले बना लेंगे। देखो कैसे बनाएंगे, बिलो 20, 18 से कम नहीं होना चाहिए, मतलब बिलो 20 तक होना चाहिए, 20 से नीचे ही रहना चाहिए, हो जाएगा। अब बिलो 25 को हम लिख सकते हैं, जब ये वाला वैल्यू 20 से 25 हो जाएगा। फिर बिलो 30 को हम लिख सकते हैं 25 को 30 तक, इस तरह से हमको। और इसको 30 टू 35 तक, उसी तरह से 35 टू 40 तक, इसको हम लिख सकते हैं 40 टू 45, इसको 45 टू 50, ये हो जाएगा 50 टू 55, और ये हो जाएगा 55 टू 60। तो देखो, तो ये वही बात हुआ, बस हम इसको अलग तरह से अरेंज किए हैं कि बिलो 20 हो जाएगा, 20 से 25 एक क्लास इंटरवल के टर्म में आ गया। तो अब तो हमको क्लास लोअर लिमिट पता चल जाएगा इससे। और यहाँ पे क्या देख रहे हैं, यहाँ देखो तो सब इंक्रीजिंग ऑर्डर में है कि नहीं, सब एक दूसरे को ऊपर से नीचे बढ़ते जा रहा है, इधर से इंक्रीजिव होते जा रहा है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में अगर इस तरह का डाटा दिया रहेगा, तो हम इसको समझे कि ये फ्रीक्वेंसी नहीं दिया है, ये कम्युलेटिव सीएफ दिया हुआ है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो हमको मीडियन निकालने के लिए सीएफ भी चाहिए और फ्रीक्वेंसी भी चाहिए। तो फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे, तो इसका उल्टा करेंगे हम लोग, जैसे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते थे। और देखो, तो ऊपर से नीचे इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब लेस देन वाला कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, ये लेस देन वाला कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टाइप है। तो यहाँ से हम लोग जैसे लेस देन वाला में कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को ऐड करके निकालते थे, तो यहाँ पे क्या करेंगे, जो देखो पहला वाला वैल्यू तो 2 आ जाएगा, और जो सेकंड वैल्यू है नीचे वाले, इसको माइनस करेंगे, 6 में से 2 करेंगे तो 4, फिर 24 में से 6 करेंगे तो 18 आ जाएगा, फिर 45 में से 24 माइनस करेंगे तो 21 आ जाएगा, फिर 78 में से 45 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 33 आ गया, 89 में से 78 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 11 आ जाएगा, फिर 92 में से 89 को माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा, यहाँ पे ये 6 आ जाएगा, और यहाँ पे 98 में से 92 को, और यहाँ पे ये 2 आ जाएगा। तो ये देख रहे हैं, ये फ्रीक्वेंसी आ गया। अगर यहाँ पे लग रहा है कि कुछ दिक्कत हो रहा है, तो इसको उल्टा करेंगे, मतलब 2 को 2 में से 4 6 घटाए हैं, 18 प्लस 6 24 आ गया, फिर 24 प्लस 21 45, इस तरह से हम लोग जैसे बस रिवर्स कर दिए, फ्रीक्वेंसी से कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते थे, यहाँ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी निकाले हैं, तो सबको माइनस करके निकाले हैं। तो ये आ गया फ्रीक्वेंसी, और ये आ जाएगा सिग्मा है, फ्रीक्वेंसी का सम जो आएगा, एन का वैल्यू 100 आएगा। तो यहाँ से देखो, तो एन आ गया। अब हमको मीडियन क्लास फाइंड आउट करना है, तो मीडियन क्लास के लिए क्या करते हैं, एन बाई टू विथ टर्म। तो एन बाई टू विथ 100/2 आ जाएगा 50, और एन बाई टू प्लस 1, एन बाई टू प्लस 1 कितना आ जाएगा 51, ये दोनों का एवरेज लेंगे तो 50 प्लस 51/2 कितना आ जाएगा 110, राइट। तो यहाँ से आ जाएगा 50.5। अब हमको देखना है कि 50.5 से ज्यादा या 50.5 के इक्वल कौन सा क्लास इंटरवल दिया हुआ है। तो देखो, तो 50 कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी किस में आया है, 50 से ज्यादा, तो ये 45 है, ये तो कम आ गया, 78 वाला हो जाएगा। तो ये वाला जो हो जाएगा मीडियन क्लास कंसीडर करेंगे। अब मीडियन क्लास पता चल गया, और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी भी मालूम है, फ्रीक्वेंसी भी मालूम है, तो हम आसानी से मीडियन निकाल सकते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा मीडियन इक्वल टू, फॉर्मूला पुट करेंगे, मीडियन इक्वल टू एल प्लस एन प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। एल का वैल्यू 35, एन का वैल्यू 100/2 माइनस सी एफ जो होता है मीडियन क्लास के जस्ट ऊपर का, तो सी एफ किसका है 78 के जस्ट ऊपर का, तो ये आ जाएगा 45 बाई फ्रीक्वेंसी, मीडियन क्लास का फ्रीक्वेंसी। देखो, इसीलिए फ्रीक्वेंसी का हमको जरूरत पड़ा, तो हम फ्रीक्वेंसी निकालें बाई 33, और इंटू सब में क्लास इंटरवल कितना कितना का देख रहे हैं, तो 5 का। यहाँ से अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 35 प्लस 100/2, 50 माइनस 45, तो 5 इंटू 5/33, यहाँ से आ गया 35 प्लस 25/33। अब इसको हम लोग माइनस करेंगे,
इसको 25 डिवाइडेड बाई 33 तो आ गया 35 प्लस 0.7575 तो कितना आ गया 35.7575 और किसका मतलब कि एज का पॉलिसी होल्डर का एज का तो इतना ईयर आ जाएगा मीडियन में तो 35 पॉइंट अप्रोक्स में 76 ईयर मीडियन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ द लेंथ ऑफ 40 लीव्स ऑफ ए प्लांट आर मेजर्ड करेक्ट नियरेस्ट टू द नियरेस्ट मिलीमीटर एंड डाटा ऑब्टेन रिप्रेजेंटेड इन द फ्लोइंग टेबल। देखो ये दिया हुआ है लेंथ इन एमएम और नंबर ऑफ लीव्स दिया हुआ नंबर ऑफ लीव्स का लेंथ मालूम किया गया कितना से कितना के बीच है तो इस तरह से एक टेबल दिया है फाइंड द मीडियन लेंथ ऑफ द लीव। फाइंड देखो हमेशा मीडियन निकालने कहता है तो ऑब्जर्वेशन क्या है लेंथ तो इसलिए मीडियन लेंथ हमको निकालना है तो मीडियन लेंथ वैसे ही करेंगे हमको मीडियन क्लास फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे देखो एक चीज और है यहाँ पे जो है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन दिया है यहाँ पे क्या दिया हुआ है 118 से 126 से 127 से 135 है मतलब यहाँ पे देख रहे हैं कि जहां से खत्म हो रहा वहां से अगला डाटा स्टार्ट नहीं हो रहा मतलब एक एक का डिफरेंस है तो 1 का डिफरेंस जैसे हम लोग मीन में करते थे वही उसी का यूज यहाँ करेंगे 1 का डिफरेंस है तो 1/2 0.5 अब एक में हम लोग 0.5 माइनस करेंगे और एक में 0.5 प्लस करेंगे इससे जो आ जाएगा ये क्लास इंटरवल आ जाएगा CI तो 180 में से 0.5 करेंगे तो आ जाएगा 175 में से 126.5 ये आ जाएगा इसमें फिर सब में सेम प्रोसेस करना 126.5 में से 135.5 ये आ जाएगा 135.5 में से 144.5 आ जाएगा 144.5 में से 153.5 ये होगा 153.5 में से 162.5 ये 162.5 से 171.5 और ये हो जाएगा 171.5 से लेकर के 180.5 जैसे मीन में करते थे। तो देखो तो अब सारा जो है क्लास इंटरवल जो आ गया इक्वल इक्वल आ गया जिससे खत्म हो रहा है अगला क्लास इंटरवल वहीं से शुरू हो रहा है तो हमको यहाँ पे ध्यान देना जो भी अनइक्वल क्लास इंटरवल रहेगा उसको पहले इक्वल क्लास इंटरवल के रूप में चेंज करना है। अब मीडियन निकालना है तो हमको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए यहाँ पे देखो नंबर ऑफ लीव दिया देखो तो सब एक जैसा मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं है यहाँ 12 है फिर 5 हो गया फिर 4 हो गया फिर 9 हो गया तो इस तरह से ये हमको पता चल जाएगा कि ये फ्रीक्वेंसी दिया है। अब इससे हम लोग कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे तो ऐड करते जाएंगे 3 3 5 8 आ जाएगा 8 9 17 आ जाएगा 17 12 29 आ जाएगा 29 5 34 आ जाएगा 34 और 4 38 38 और 2 40 तो अब यहाँ से टोटल जो n का वैल्यू आ गया वही 40 आ गया। अब n का वैल्यू 40 आ गया तो हमको मीडियन क्लास फाइंड आउट करने के लिए n/2 लेना होता है मतलब कि 40/2 23 और n/2 प्लस 1 मतलब 21 ये दोनों का एवरेज मतलब 20 प्लस 21/2 अप्रोक्स में देखो अगर हम इतना नहीं भी करें तो आसानी से पता कर सकते हैं मीडियन क्लास क्योंकि n/2 और n/2 प्लस 1 का एवरेज भी अप्रोक्स में 40 के अप्रोक्स ही आएगा। देखो 20 के अप्रोक्स n/2 के अप्रोक्स ही आएगा क्योंकि दोनों का आधा आधा कर ले रहे हैं तो 1441/2 ये आ जाएगा 20.5 बहुत कम ऐसा होगा कि जिसमें जो n/2 आया है उसी से कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी मैच करेगा नहीं तो उससे ज्यादा ही होगा। तो हम यहाँ से अगर n=40 दिया रहेगा तो यहाँ से डायरेक्ट हम इसका आधा करके भी अगर एग्जाम में नहीं उतना पता चल रहा है तो हम इसका आधा करके भी हम लोग मीडियन क्लास फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे देखो यहाँ से भी करते तो 20 आता यहाँ इसको इतना किए तो भी 20.5 आ रहा है तो मीडियन क्लास जो होगा इसके और ये जो n/2 20 जो आया है इसके जस्ट ऊपर मतलब इससे जस्ट मैक्सिमम वाला कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी तो इसके जस्ट मैक्सिमम वाला कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सा है तो 29 तो जो मीडियन क्लास हो गया ये वाला हो गया तो ये वाला कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में ये वाला यूज करेंगे और फ्रीक्वेंसी के लिए ये वाला यूज करेंगे। यहाँ से देखो तो L= कितना आ गया अब हम ध्यान रखेंगे कि L= 144.5 यूज करेंगे क्योंकि इक्वल क्लास इंटरवल जो हम बनाए हैं उसी वैल्यू का यूज करेंगे। F=12 और CF=17 आ गया तो यहाँ से मीडियन लेंथ जो निकालेंगे और फ्लिप्स = आ जाएगा L प्लस n/2 माइनस CF/F इंटू H। L का वैल्यू 144.5 n/2 का वैल्यू 20
सी एफ का वैल्यू 17 और एफ का वैल्यू 12 और एच कितना कितना का क्लास इंटरवल है, तो 3 और 2, मतलब कि 9 का, सॉरी 8 का क्लास इंटरवल है। ये कितना है, 8 नहीं 9 है। देखो इसका क्लास जो हम ले रहे हैं उससे हम जो हम इक्वल क्लास डिस्ट्रीब्यूशन बनाए हैं उससे लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा ये 9। तो यहाँ से अब ये वैल्यू निकालेंगे 144.5, ये 20 में से 17 गया, 3 इंटू 9/12। यहाँ से 144.5 और 9/4 करेंगे तो 2.25 आ जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा 144.75। जो लेंथ होगा एमएम में दिया हुआ था, मिलीमीटर में, तो 144.75 एमएम लेंथ आ जाएगा, मीडियन लेंथ जो होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। द फॉलोइंग टेबल गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लाइफ टाइम ऑफ 400 न्यून लैंप्स। लाइफ टाइम दिया है कितना आवर्स में और कितना नंबर ऑफ लैंप दिया। फाइंड द मीडियन लाइफ टाइम ऑफ ए लैंप। मीडियन निकालना है, तो मीडियन निकालने के लिए बस हमको चाहिए क्या, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी और मीडियन क्लास। तो सबसे पहले कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करेंगे, यहाँ से टेबल में सी एफ ऐड करेंगे, ये आ जाएगा 14, 14 56 17 17 60 130 130 86 216 200 और 16 आ जाएगा 290 आ जाएगा, 290 और 62 352 आ जाएगा और 352 और 48 400 आ जाएगा। तो यहाँ से देखो तो n का वैल्यू कितना दिया है 400। मीडियन क्लास निकालने के लिए n/2 क्या हो जाएगा 200 और 201 दोनों को ऐड करेंगे तो 401/2, ये भी आ जाएगा 200.5 के क्रॉस। देखो हमको हमेशा ध्यान रखना है कि अगर n भी है तो हम मीडियन क्लास फाइंड आउट कर सकते हैं, इतना करने का जरूरत, इतना करेंगे भी तो भी लगभग में वही आएगा। एक आध क्वेश्चन में हो सकता है बाई मिस्टेक आ जाए, क्योंकि जो ये वैल्यू आ रहा है वही मेरा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में भी वैल्यू आया। तो यहाँ कितना आ रहा है 200.5। इससे जस्ट बड़ा देखेंगे तो इससे जस्ट बड़ा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है 216, तो यही वाला हो जाएगा मीडियन क्लास। अब ऊपर से देखो तो ये 4th नंबर का क्लास जो है ये है मीडियन क्लास। तो हमको एल यहाँ से पता चल जाएगा, एल इक्वल टू 3000। सी एफ जो हो जाएगा ये इसके जस्ट ऊपर वाला, तो सी एफ 130 और एफ जो आ जाएगा 86 आ जाएगा, एच का वैल्यू 500 आ जाएगा। तो मीडियन लाइफ टाइम क्या निकालना है, मीडियन लाइफ टाइम ऑफ लैंप। लाइफ टाइम किस में दिया था, आवर में, तो जो भी वैल्यू आएगा वो भी आवर में आएगा। लाइफ टाइम ऑफ लैंप इक्वल टू एल प्लस n/2 माइनस सी एफ बाई एफ इंटू एच। एल का वैल्यू 3000 प्लस n/2 मतलब 400/2, यहाँ से n/2 करेंगे, n/2 इक्वल टू लिख देते हैं 400/2 इक्वल टू आ जाएगा 200। 200 माइनस सी एफ कितना है, सी एफ 130 आया। देखो हम हमेशा देख रहे हैं सी एफ को उसके जस्ट पहले वाला ले रहे हैं तभी माइनस में आ रहा है, हमेशा देख रहे हैं ये वाला वैल्यू क्या आ रहा है, पॉजिटिव में आ रहा है। और फ्रीक्वेंसी जो है 86 दिया है और इंटू एच का वैल्यू 5। तो यहाँ से आ जाएगा 3000 प्लस ये 70 इंटू 500 डिवाइडेड बाई 86। 3000 70 इंटू 500 35,000 हो जाएगा बाई 86। इसको डिवाइड करेंगे 86 से तो आ जाएगा 406.976। मतलब जो आ गया लाइफ टाइम ऑफ मीडियन लाइफ टाइम ऑफ लैंप जो आ जाएगा 406.97 आवर्स, क्योंकि लाइफ टाइम लैंप का आवर्स में दिया था। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। 100 surnames were randomly picked up from a local telephone directory। देखो सरनेम लोकल टेलीफोन डायरेक्टरी से जितना भी नंबर दिया है उसका सरनेम निकाला गया है। एंड द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट। अब सरनेम में कितने अल्फाबेट आ रहे हैं इंग्लिश के उतना नंबर दिया हुआ है, तो एक डाटा है नंबर ऑफ लेटर्स और नंबर ऑफ सरनेम्स, मतलब 1 से 4 तक
जो लेटर आ रहा है कितने सरनेम में आ रहा है, तो 6 इस तरह से टेबल बनाया हुआ है। क्या निकालना है, डिटरमाइन द मीडियन नंबर ऑफ लेटर्स इन द सरनेम। नंबर ऑफ लेटर देखो हमेशा मीडियन मीन जो भी कहेगा, जो ऑब्जर्वेशन दिया रहेगा उसका, नंबर ऑफ लेटर को ऑब्जर्व कर रहा है तो उसी का मीडियन निकलेगा। फाइंड द मीन नंबर ऑफ लेटर्स इन द सरनेम, वही फिर से कर रहा मीन नंबर ऑफ लेटर, मीन नंबर ऑफ लेटर, फिर नंबर ऑफ लेटर में भी मीन निकालना है। आल्सो फाइंड द मॉडल साइज ऑफ द सरनेम, मॉडल साइज भी निकालना, मतलब मीन मीडियन मोड तीनों निकालना है। तो इसके लिए पहले हम टेबल बना लेंगे। मीन मीडियन मोड निकालना है तो सारा वैल्यू फाइंड आउट करेंगे यहाँ से। ये हो जाएगा नंबर ऑफ लेटर्स, ये हो जाएगा नंबर ऑफ सरनेम्स। नंबर ऑफ लेटर्स कितना है, 1 से 4 है, फिर 4 से 7 है, 7 से 10 है, 10 से 13 है, 13 से 16 है, और 16 से लेकर के 19 है। पहला में दिया है 6, 30, 40, 16, 4, 4। देखो सब इक्वल दिया हुआ है, तो इसके लिए मीन निकालने के लिए हमको एक्स चाहिए, या फिर हम सबसे पहले सीएफ निकालते हैं, क्योंकि डायरेक्ट मीडियन भी निकालना है। तो सीएफ कितना हो जाएगा, 6, 36, और ये आ जाएगा 36, 76 और 92, 92 और 4, 96, और 96 और 4, 100। देखो 100 आ गया, मतलब 100 टोटल दिया हुआ था सर ने, तो यहाँ पे 100 आ गया, मतलब जो एड ऑन किए हैं वो सही है। मीन निकालने के लिए, मॉडल निकालने के लिए तो बस इतना ही टेबल से काम चल जाएगा। मीडियन निकालने के लिए तीनों से टेबल से काम चल जाएगा। मीन निकालने के लिए हमको एक्स चाहिए, तो यहाँ पे ग्रुप डाटा दिया हुआ है, तो एक्स आई जो हो जाएगा वो क्लास मार्क इक्वल आ जाएगा। क्लास मार्क अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट, तो 1 प्लस 4/2, 4 एक 5/2 कितना आ जाएगा, तो 2.5, और कितना कितना के डिफरेंस है 3 3 का, तो 3 ऐड करते जाएंगे तो 5.5, 8.5, 8 3 11.5, 11 3 14.5, 14 3 17.5। अब देखो तो इसको एज्यूम्ड मीन मान लेते हैं, क्योंकि पॉइंट में आ गया तो हमको मल्टीप्लाई करने में दिक्कत होगा, तो a इक्वल टू मान लेते हैं। अब देखो इसमें टोटल बीच वाला नहीं है, तो हम किसी एक को मान लेते हैं, सपोज करो 11.5 को मान लेते हैं, तो d जो निकालेंगे एक्स आई माइनस ए हो जाएगा। 2.5 में से 11.5 को घटाएंगे तो ये बचेगा -9, -6, -3, 0, 3 और 6। अब देखो हम एज्यूम्ड मीन मेथड से, क्योंकि वैल्यू छोटा हम आसानी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो f इंटू डी करते हैं। f ये वाला था, 6 इंटू -9 -54, 30 इंटू 6 -180, 40 इंटू 3 -120, 16 इंटू 0 0, 4 इंटू 3 12, 4 इंटू 6 24 आ जाएगा। तो एफ डी हम एज्यूम्ड मीन से मीन निकालेंगे, तो एफ डी से ही काम चल जाएगा। अब सिग्मा एफ डी इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो एफ डी 180 और 120, ये आ जाएगा 300, 354 आ जाएगा। 354 में से नीचे ये दोनों को 24 और 12 36 माइनस करेंगे, तो 8, 4 में से 3 गया 1, 318, तो ये आ जाएगा -318, और सिग्मा एफ जो आ रहा है ये है 100। तो हमको क्या निकालना है, सबसे पहले मीडियन निकालना है, तो मीडियन इक्वल टू, अब मीडियन क्लास कैसे फाइंड आउट चलेगा, तो n/2 कितना आ जाएगा, 50 प्लस 51/2, ये भी कितना आ जाएगा 101, मतलब 51.5 के अप्रोक्स आ जाएगा। तो हम देखेंगे कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है वो 51.5 से ज्यादा किस में है, तो 51.5 से जस्ट ज्यादा किस में है, 3 वाले टेबल में। तो ये जो हो जाएगा ये वाला टेबल, देखो हमको इतना से जरूरत नहीं, हमको बस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी तक की जरूरत है, तो ये जो हो जाएगा मीडियन क्लास हो जाएगा, और ये जो हो जाएगा सीएफ, जो मीडियन सीएफ हो जाएगा, और ये वाला एफ हो जाएगा। तो मीडियन निकालने के लिए देखो तो एल फाइंड आउट हो गया, एल कितना हो जाएगा, तो 7 मीडियन क्लास का लोअर लिमिट, एफ जो है 40 है, सीएफ जो है मीडियन क्लास के ऊपर वाले का कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो सीएफ 36 है, और n/2 जो आ जाएगा 100/2, मतलब 50 आ जाएगा। तो यहाँ से हम मीडियन निकाल सकते हैं आसानी से। मीडियन इक्वल टू, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते हैं, एल का वैल्यू 7, n/2 मतलब 50, माइनस सी एफ 36/40, और इंटू क्लास साइज 3 3 का दिया हुआ है, h इक्वल टू 3। तो यहाँ से आ जाएगा 7 प्लस 15 में से 36 गया, तो ये आ जाएगा 40/14 इंटू 3, 7 प्लस 42/14। अब इसको डिवाइड करेंगे 42 को 40 से,
तो ये आ जाएगा 1.05, मतलब मीडियन इक्वल टू आ गया 8.05। एक आंसर तो ये आ गया, मीडियन आ गया। अब इसका मीन भी निकालना है, तो एफ डी और सिग्मा एफ पता है, तो मीन जो होता है, मीन इक्वल टू मीन एक्स बार इक्वल टू होता है, ज्यूम्ड मीन मेथड लगा रहे हैं तो ए प्लस सिग्मा एफ डी बाई सिग्मा एफ। ए का वैल्यू कितना माने थे, तो 11। देखो यहाँ से ए का वैल्यू है, ज्यूम्ड मीन जो माने थे 11.5 माने थे, तो यहाँ पे 11.5 प्लस सिग्मा एफ डी कितना है -318 बाई सिग्मा एफ 100, तो 11.5 और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 3.18। अब 11.5 में से 3.18 माइनस करेंगे, 11.5 में से माइनस करेंगे 3.1, ये आ जाएगा 8.32। तो ये मीडियन आ गया सरनेम का, और ये कैंसर ये हो गया। अब हमको मोड चाहिए, मॉडल साइज, तो मॉडल साइज के लिए हमको मॉडल क्लास चाहिए, तो मॉडल क्लास जो हो जाएगा, जो फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होता है, तो देखो तो फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा मतलब मीडियन क्लास वाला ही मॉडल क्लास भी हो जाएगा, तो ये भी मॉडल क्लास भी यही वाला क्लास हो जाएगा, तो एल तो वही रहेगा। और ये एफ इक्वल टू, हम इसको मॉडल निकालने के लिए F1 कंसीडर करेंगे, ए वाला F0 हो जाएगा और ए F2 हो जाएगा, मतलब 40, 30 और 60। तो यहाँ से F0 इक्वल टू 40 है, यहाँ से एल इक्वल टू हो गया, देखो L7, F1 40, F0 30 और F2 60। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं L इक्वल टू 7, F0 इक्वल टू 40, F1 30 और F2 60, और H का वैल्यू 3 हम जान रहे हैं, तो अब मोड इक्वल टू हो जाएगा L प्लस F1 माइनस F0 बाई 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ये फॉर्मूला हो गया 2F1 माइनस F2। अब यहाँ से सबका वैल्यू पुट करेंगे, L का वैल्यू 7 प्लस F1 40 माइनस F0 30 बाई 2 इंटू 40 माइनस 30 माइनस F2 60 और इंटू H का वैल्यू 3। तो यहाँ से आ जाएगा 7 प्लस 10 इंटू 3, नीचे बच जाएगा 80 माइनस 6 और ये 40। 7 प्लस 30 बाई 10 में से 6 गया 4 और 7 में से 3 गया, तो 7 प्लस 30 बाई 34। अब हम डिवाइड करेंगे 30 को 34 से, तो आ जाएगा 0.882, मतलब कि जो मोड आ गया 7.88। तो इस तरह से देखो तो मीन भी निकाले हैं, मीडियन भी और मोड भी। ये था क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, जो लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है, द डिस्ट्रीब्यूशन below gives the weight of 30 student of a class, find the median weight of the student। मीडियन वेट निकालना है, तो मीडियन के लिए हमको चाहिए कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। हम इसी में एक टेबल बना दे रहे हैं, जो सी एफ इक्वल टू कितना आ गया, तो ये आ गया 2, ये 3 मतलब 5, 5 8 13, 13 6 19, 19 6 25, 25 3 28 और 22 और 2 13। तो देखो n इक्वल टू कितना आ गया 30, और 30 स्टूडेंट का दिया भी था, तो यहाँ से 30 बाई 2 करेंगे, आ जाएगा 15 और 15 और 1 16, n बाई 2 और n बाई 2 8, तो 15 प्लस 16 ये दोनों का एवरेज लेंगे तो ये आ जाएगा 31 बाई 2 अप्रोक्स में। वही हम बोले थे कि 30 बाई 2 करें या फिर इसको 1 को ऐड करके करें, उससे ज्यादा वैल्यू का अंतर नहीं पड़ेगा। अब 15.5 से जस्ट ग्रेटर देन कौन है, तो ये 19 वाला मीडियन क्लास जो हो जाएगा, ये वाला क्लास हो जाएगा मीडियन क्लास। तो यहाँ से हमको सारा चीज फाइंड आउट चल जाएगा। एल इक्वल टू 55 लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, सी एफ इक्वल टू सी एफ जस्ट पहले वाला का फ्रीक्वेंसी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब 30, एफ मीडियन क्लास का फ्रीक्वेंसी, मीडियन क्लास का ध्यान कंफ्यूज मत होना, सी एफ नहीं, एफ जो है सिर्फ फ्रीक्वेंसी है, तो मीडियन क्लास का फ्रीक्वेंसी 6 और एच का वैल्यू जो आ जाएगा 5। तो यहाँ से हम मीडियन निकाल सकते हैं, फॉर्मूला पे पुट कर देंगे L प्लस एन बाई 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। एल का वैल्यू 55 प्लस एन बाई 2 30 बाई 2 15 आ जाएगा, सी एफ 30 बाई 6 इंटू 5।
यहाँ से आ जाएगा 15 और 15 में से 13 गया 2 इंटू 5 तो 10/6 10/6 करेंगे तो आ जाएगा 1.667। अब ये दोनों को ऐड करेंगे तो 56.667। क्या पूछ रहा था इसमें? वेट पूछ रहा था। तो केजी में तो मीडियन वेट जो आ जाएगा 56.667 केजी आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे मीन मीडियन मोड का एक्सरसाइज स्टैटिस्टिक्स चैप्टर खत्म होता है। अगले क्लास में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर प्रोबेबिलिटी को देख